हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज पीसीएस जे के एग्जाम की आप लोगों को न्यू सिलेबस की हम लोग बात करेंगे आज। न्यू सिलेबस आपको देखने मिलेगा इसमें। अमेंडमेंट आपको 2022 के अमेंडमेंट आपने नहीं देखा है उसका सिलेबस, तो आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा की बात करेंगे हम लोग। तो 3 स्टेजेस में बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। वो कौन-कौन से 3 स्टेजेस हैं? तो प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करते हैं, प्री एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है एमसीक्यू फॉर्म में, मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, और उसका लास्ट स्टेज आती है आपके वाइवा की, जो कि पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री एग्जाम में आपके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो आपका जनरल नॉलेज का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, याद रखिएगा, 2 अलग-अलग शिफ्ट में एग्जाम्स होता है। जनरल नॉलेज का अलग होगा और लॉ का आपका अलग कंडक्ट कराया जाता है पेपर। 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, जनरल नॉलेज 2 घंटे का पेपर। क्वेश्चंस टोटल 150 होते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, मार्क्स आपके 150 होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपका जो जीएस का पेपर है वहां पे नेगेटिव मार्किंग बात करें तो 1/3 0.33 होता है। लॉ के सब्जेक्ट की बात करें 2 घंटे का टाइम पीरियड होगा, 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन की वेटेज यहाँ पे 2 नंबर होती है, तो 300 नंबर टोटल वेटेज। तो टोटल अगर आप प्री देखते हैं तो वहां पे आपको 450 का आपको कट ऑफ बनती है, 450 में से आपकी कट ऑफ होती है, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जनरल नॉलेज में आपका प्री में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उसमें आप देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपका आएगा, इंडियन कल्चर पूछा जाता है आपसे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आपके आते हैं, करंट नेशनल इश्यूज से क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के, इंडिया एंड द वर्ल्ड के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और कम्युनिकेशन स्पेस से। ये आपका जनरल नॉलेज का 150 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम, नेगेटिव मार्किंग 1/3, एक क्वेश्चन 1 नंबर की वेटेज रखता है। नेक्स्ट आपका लॉ का पेपर है, जो कि प्री में आप देखते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं आपके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है आपसे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, इंडियन एविडेंस एक्ट से, आईपीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीपीसी आता है यहाँ पे, सीआरपीसी से क्वेश्चन आएंगे, और लास्ट सब्जेक्ट आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिलेगा, जो लॉ का पेपर है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर वेटेज होती है, 2 घंटे का पेपर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.66 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आप कोई गलत जवाब देते हैं तो। ये हो गई हमारी प्री की बात। मेंस के हिसाब से देखेंगे तो मेंस में 2022 से पहले अगर आप देखते हैं तो 5 पेपर हुआ करते थे, जो कि अब अमेंडमेंट सिलेबस के बाद आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। पहले जो लैंग्वेज पेपर था वो एक हुआ करता था, अब आपको 2 पेपर मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग हो जाता है पेपर। पेपर 1 कौन सा है? जनरल नॉलेज का है, 200 नंबर वेटेज है। इंग्लिश का पेपर 100 नंबर, हिंदी का पेपर 100 नंबर, ठीक है। लॉ 1 जो है सब्सटैंटिव लॉ, जो पेपर 4 है, उसकी वेटेज 200 नंबर होती है। लॉ सेकंड जो कि प्रोसीजर एविडेंस का है, 200 नंबर वेटेज। फिफ्थ पेपर का 6 पेपर जो मिलेगा आप लोगों को, लॉ थर्ड, जो कि पीनल, रेवेन्यू और लोकल लॉ के रिगार्डिंग है, 200 नंबर वेटेज रखता है। टोटल अगर आप देखते हैं मेंस की वेटेज देखते हैं तो टोटल आपको मेंस की वेटेज 1000 नंबर मिलेगी, ठीक है। 1000 आपकी वेटेज मेंस की है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो सिलेबस आपका जनरल नॉलेज में प्री का था वही आपका मेंस का होने वाला है, ठीक है। प्री में 150 नंबर वेटेज थी, यहाँ पे आपको 200 नंबर की वेटेज रखता है। पेपर 1 क्या सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, नेशनल करंट इश्यूज, टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस एंड स्पेस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है मेंस का, ठीक है, आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट जो पेपर है सेकंड पेपर, तो पहले 200 नंबर का हुआ करता था, अब उसको डिवाइड कर दिया गया 2 लैंग्वेज पेपर में। इंग्लिश का लैंग्वेज का 100 मार्क्स की वेटेज, जिसमें एसए राइटिंग आपको 50 नंबर पूछा जाएगा, प्रेसे राइटिंग 30 नंबर, और ट्रांसलेशन पैसेज करना होगा हिंदी से इंग्लिश में, 20 नंबर की उसकी वेटेज होगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का। सेकंड पेपर आपका लैंग्वेज का ही है, जो कि हिंदी लैंग्वेज का है, पेपर थर्ड, जिसमें एसए 50 नंबर, प्रेसे राइटिंग 30 नंबर की वेटेज रखता है, ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश से हिंदी करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 नंबर की वेटेज रखेगा, ठीक है। याद रखिएगा सब पेपर आपको 3-3 घंटे के मिलेंगे। नेक्स्ट आपका पेपर आता है जो कि सब्सटेंटिव लॉ का है, फर्स्ट लॉ पेपर, 200 नंबर वेटेज, पेपर नंबर 4। क्या क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे देखते हैं आप लोग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिलेगा आप लोगों को, पार्टनरशिप एक्ट पूछा जाता है यहाँ पे लॉ कंसर्न ईजमेंट एंड टॉर्ट्स है, ईजमेंट्री लॉज आपको मिलेंगे, टॉर्ट्स मिलेगा आपको,
ट्रांसफर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉ ऑफ इक्विटी आपको मिलेगा, लॉ ऑफ ट्रस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदू लॉ से और मोहम्मदन लॉ से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी है जिसकी 50 नंबर वेटेज है, मतलब 50 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी 150 नंबर से बाकी सारा जो एक्ट दिख रहे हैं आप लोग सब्सटेंटिव, उससे क्वेश्चन आपको करने होंगे। फिफ्थ पेपर आता है जो कि प्रोसीजर एविडेंस का है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट, 3 पेपर बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। लेकिन आप कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिखते हैं यहाँ पे, एविडेंस ऑफ विटनेसेस, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फ्रेमिंग आएगा आपको, प्रैक्टिकल मैटर्स आ सकते हैं, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स पूछा जाता है आपसे, प्लीडिंग ठीक है कि डब्ल्यूएस कैसे लिखा जाता है, प्लेन कैसे लिखते हैं आप लोग, कंडक्ट ऑफ केसेस की बात करते हैं और जजमेंट राइटिंग भी यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन होता है बेसिकली आपका जजमेंट राइटिंग लिखे हैं या आप चार्ज बेसिकली आप ठीक है प्लीडिंग्स कर सकते हैं तो आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। लेकिन जो सेकंड पेपर है प्रोसीजर और एविडेंस की बात करेंगे, 2 नंबर वेट सकता है पेपर नंबर। अब हो गया पेपर नंबर 6 में चेंजेस आपको मिलेंगे, तो कुछ एक्ट 2 एक्ट्स आपके हटा दिए गए हैं जो लोकल एक्ट से। पेपर नंबर 3 पीनल, रेवेन्यू और लोकल एक्ट्स 200 नंबर वेटेज, लेकिन याद रखिएगा 200 में से आपका 50 नंबर जो कंपलसरी है वो आपका आईपीसी से पूछा जाएगा, 150 नंबर बाकी लोकल एक्ट्स की वेटेज होती है। ठीक है, अब आपको 5 एक्ट मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड ऐड किया गया 2006 का अमेंडमेंट। ठीक है, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट पूछा जाएगा आपसे, उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश कंसोलिडेटेड होल्डिंग एक्ट 1953 का पूछा जाता है और उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 अब आपका सिलेबस में है। ठीक है, टोटल अगर आप देखेंगे तो 5 आपके लोकल एक्ट पूछे जाते हैं बेसिकली आपसे। ठीक है, आईपीसी पूछा जाएगा जिसकी वेटेज आपकी 50 नंबर पूछी जाती है। पेपर नंबर 3 जो मिलेगा आपको, पेपर नंबर 6 मिलेगा जो आपको लॉ का। चलिए नेक्स्ट, अगर मेंस के बाद आप देखेंगे तो मेंस में जितने बच्चे अपेयर होते हैं उसके जितनी सीट्स होती है बेसिकली उसके 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आती है आपकी इंटरव्यू की वेटेज जो है 100 मार्क्स आपकी वेटेज है। याद रखिएगा 100 मार्क्स आपकी वेटेज है इंटरव्यू में। लेकिन जो मेरिट आपकी प्रिपेयर होती है वो आपकी मेंस की जो 1000 मार्क्स है प्लस आपका इंटरव्यू की जो वेटेज है, उन दोनों को प्लस करके आपका टोटल मार्क्स 1100 में मेरिट लिस्ट जो कि सिलेक्शन की बात करते हैं वो आपका होगा। ठीक है, तो ये था आपका यूपी का लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसके अलावा आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑल इंडिया जुडिशियल स्कॉलरशिप टेस्ट मिलेगा जिसमें आप जीत सकते हैं डिफरेंट प्राइजेस और साथ में आप लोग 100% तक स्कॉलरशिप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन। जिसमें कब है टेस्ट, 13 नवंबर को टेस्ट होगा। याद रखिएगा 11 बजे से आपको लाइव आना है। 11 बजे से आपको 13 तारीख को आपका टेस्ट है जिसमें आप अवेल कर सकते हैं 100% स्कॉलरशिप, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फ्री में। एक तरह से टेस्ट आपका फ्री है, इनरोल करना है आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, टेस्ट का लिंक, जिसमें आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेसिकली इनरोल कर सकते हैं इसको एडवांस में। 13 तारीख को याद रखिएगा, डेट सेव रखिएगा, 11 बजे आपका टेस्ट होगा जिसमें आप जीत सकते हैं। फर्स्ट रैंकर अगर आते हैं तो उसमें आपको टैबलेट मिलता है, सेकंड रैंक में आपको 5G स्मार्टफोन मिल जाएंगे, रैंक 3 से लेकर 7 तक आपकी रैंक आती है तो ईयरबड्स मिलेंगे आपको, रैंक 8 से लेकर 17 तक आती है तो उसमें होम स्पीकर मिल जाएंगे और बाकी आप गिफ्ट वाउचर्स बेसिकली ले सकते हैं अगर आपकी रैंक 18 से 100 तक आती है। ठीक है, एक्साइटिंग प्राइज मिल सकते हैं आपको। स्कॉलरशिप के लिए जरूर इनरोल कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, आपका अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर चुका है ऑलरेडी आपका अनअकैडमी लाइट। ठीक है, जिसमें आप लोग एक साल में 3499 अमाउंट देके, जिसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आनंद सर लाइफ कोड यूज करने पे। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, चाहे प्लस हो, आइकॉनिक हो, लाइट हो, तो उस केस में आप लोग आनंद सर लाइफ कोड यूज करके 10% तक का फ्लैट ऑफ ले सकते हैं। इसमें अगर आप अनअकैडमी लाइट की बात करें जिसमें 50 प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाती है, 3 टेस्ट सीरीज के अलग अलग कोर मिल जाए, तो कोर लॉ टेस्ट सीरीज है, प्रिंस मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है आप लोगों को और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं, एक साल तक अनलिमिटेड आपको बेसिकली सेक्शन मिल जाएंगे। क्लियर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें जिसमें लाइव डाउट सॉल्विंग एडुकेटर्स मिलते हैं आपको, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है आप लोगों को। ठीक है, फोकस्ड आपको टेस्ट सीरीज मिलती है मेंस की। ठीक है, मेंस की आंसर राइटिंग, ठीक है, जिसको इवेलुएट करते हैं एक्सपर्ट्स। जितने बेनिफिट्स हैं कि जब प्लस क्लासेस में आप लाइव क्लासेस सेशन करते हैं, डाउट क्लास सेशंस करते हैं, बेसिकली रिकॉर्डेड सेशंस करते हैं 2 साल तक के आप लोग, ये सारे आपको मिल जाते हैं फीचर्स। साथ में आपको इंटरव्यू वीडियोस का मौका मिल जाता है जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ में आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं @आनंद मिश्रा n से। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको प्लान कर रहे हैं अगर आप अनअकैडमी पे, तो आप यूज कर सकते हैं आनंद सर लाइव कोड यूज करके 10% तक का फ्लैट ऑफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।